राधे श्याम। साथियों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हमने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, 6 महीने किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, हमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। और ब्रह्मचर्य पालन से तो कोई ताकत वाकत तो शरीर में बढ़ती नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन का शरीर ताकत से कोई मतलब नहीं है। सीधा सा बता दूं, ऐसे दो कौड़ी के लोगों में कभी विश्वास मत करना। मैं बता देता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या जागृत होता है, क्या क्या आप में आता है, और फिर अगर कोई ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा वो भी बता देता हूं। ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर बल जागृत होता है, बुद्धि बल जागृत होता है, विवेक बल जागृत होता है, ज्ञान बल जागृत होता है, धैर्य बल जागृत होता है, तपोबल जागृत होता है, संकल्प शक्ति जागृत होती है, आत्म बल जागृत होता है, अध्यात्म बल जागृत होता है, और अंत में चारित्र बल जागृत होता है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये बल जागृत हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य पालन के जो मैंने 50 नियम दिए हैं उनका कम से कम 6 महीने या 1 साल अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद अपने शरीर में आप देख लीजिएगा। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जननेंद्रिय पकड़ के बैठ जाओ, बाकी आपकी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, ये 11 इंद्रिय हो गई, और 11 में से आप जननेंद्रिय को पकड़ के बैठ गए तो ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब 11 जो इंद्रियां हैं उनका संयम करना, और फिर उससे जो हमारी ऊर्जा हमें संरक्षित होती है, बचती है, तो उस ऊर्जा को दिशा देना, किसी न किसी उद्देश्य में लगाना, योग में लगाना, व्यायाम में लगाना, स्वाध्याय में लगाना, जीवन के किसी लक्ष्य में लगा देना। तब तो आपको पता चलेगा कि आप में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो मतलब जननेंद्रिय को पकड़ के बैठ रहे हो, खाने पीने पे, देखने सुनने पे, बोलने पे, मन पे कंट्रोल नहीं है ना, तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य है, बस पड़े हो। फिर रुका हुआ पानी सड़ जाता तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? जब आपने कभी कोई काम नहीं किया ताकत वाला, आपने योग नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, कोई दौड़ नहीं की, कोई वजन उठाने का काम नहीं किया, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई ताकत आई या ना आई? और फिर ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ जननेंद्रिय पकड़ के बैठ गए, आप योग नहीं कर रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो, दौड़ नहीं कर रहे हो, कोई और अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो आपको एकदम बल जागृत हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आप 50 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो, और फिर कोई भी बल आप में आए उसका पता तभी चलेगा जब आप अभ्यास करोगे। कभी आपने एक पन्ना उठा के किताब का पढ़ा नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप में स्मरण शक्ति आई ना आई? जब 2 साल 6 महीने आप पढ़ाई करो, फिर पीछे की चीजें आपको बिना पढ़े भी याद आने लगे, तो आपको पता चलेगा स्मरण शक्ति बढ़ गई है। फिर आप 40 किलोमीटर चलो, 10-20 किलोमीटर चलो, तो फिर अब चलने में आपको थकान ना हो, मस्त रहो, तो फिर पता चलेगा कि शरीर में ताकत आई है। 50 किलो वजन उठा के चलो, 10-20 किलोमीटर जाओ, तब तो पता चलेगा आपको कि ताकत आई है नहीं आई है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन घबराए ना, लड़ने की इच्छा हो, भागने की इच्छा ना हो, तब तो पता चलेगा ना कि धैर्य बल, आत्म बल आया है, जाने आया है। ये सब तुम्हारे जीवन में तो है नहीं, तो फिर जननेंद्रिय पकड़ने से ब्रह्मचर्य पालन थोड़ा ना होता है। उसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन का परिणाम नहीं दिखेगा जो किसी चीज का अभ्यास नहीं करता है।